हेलो मित्रों, जीके हिंदी नॉलेज चैनल एमकेके में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान में अनुसूचियाँ बढ़कर 12 हो गई हैं। प्रथम अनुसूची में ये उल्लेख किया गया है कि भारत के राज्यों व संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किया गया है। संसद द्वारा नए राज्यों के निर्माण, नाम, सीमाओं में परिवर्तन विधेयक को पारित करने, इससे पूर्व अनुसूची 1 में संशोधन भी किया गया था। देश का नाम, राज्यों के नाम, सीमाओं में परिवर्तन करने का कार्य कौन कर सकती है? अनुसूची 1 के तहत ही किया जा सकता है। दूसरी अनुसूची, अनुसूची 2 में भारतीय विभिन्न अधिकारियों के पद व वेतन का उल्लेख है। भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के पद व वेतनों का उल्लेख जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कैग, मुख्य व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, इस प्रकार 15 अधिकारियों के पद एवं वेतन का उल्लेख है। नोट याद रखना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों के पद एवं वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है। याद रखना, अनुसूची 2 में किसका उल्लेख नहीं है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का उल्लेख नहीं है। अगला है अनुसूची, तीसरी अनुसूची। इसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। भारत के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञा का उल्लेख अनुसूची तीसरी में किया गया है। संघ तथा राज्यों के मंत्री, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्य, कैग, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुसूची 3 में किया गया है। अनुसूची 4, चौथी अनुसूची है भारत के राज्यों, क्षेत्र, राज्य तथा संघ शासित प्रदेश, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, वर्गीकरण, राज्यों की जनसंख्या अनुपात, ये सब किस में है? अनुसूची 4 में है। पांचवी अनुसूची, भारत के राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति, SC या ST का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुसूची 5 में SC व ST का उल्लेख किया गया है। अगला है छठी अनुसूची, भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख छठी में कहा गया है। भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अगला है 7वीं अनुसूची, शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्यों के मध्य कानूनों, कार्यों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 246 में किया गया है। इसमें 3 अनुसूचियां बांटी गई हैं। देखो, सूची का नाम संघ सूची 1935 के अधिनियम में इसमें 59 थे। मूलतः संविधान में 97 थे, वर्तमान में भी 97 है। इसमें कानून बनाने का संघ सूची पर अधिकार केंद्र सरकार का होगा। दूसरी है राज्य सूची 1935 के अधिनियम में, इसमें 54 विषय थे। मूलतः इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 है। इस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें 1935 में 36 विषय थे, मूलतः 47 हैं, वर्तमान में 52 है। इस पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अर्थात संघ सूची में वर्तमान में 97, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 92 विषय रखे गए हैं। अगली हैं विशिष्ट शक्तियाँ। उपरोक्त तीनों सूचियों में शामिल विषयों के अतिरिक्त विषय विशिष्ट सूची कहलाते हैं। 1935 के अधिनियम अपशिष्ट विषय गवर्नर के पास, जबकि वर्तमान में यह केंद्र सरकार के पास होगा। संघ सूची में संख्या की दृष्टि से विषयों की संख्या 100 है, जबकि क्रम की दृष्टि से 97 माने गए हैं। संघ सूची व राज्य सूची का उल्लेख 1919 के अधिनियम में हुआ, जबकि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख 1935 के अधिनियम में। तीनों सूचियों का उल्लेख 1935 में है, जबकि संघ एवं राज्य सूची का उल्लेख कब किया गया है मित्रों? 1919 में किया गया है। अगली है 8वीं अनुसूची। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी, जबकि वर्तमान में 22 हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, जो 15वीं थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई थी। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बाडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जिसका सूत्र है बुड्ढी डोगरी की थाली में मैथी, चारों भाषाएं याद रह जाएंगी। अगला है मूलतः भाषाएं जो 14 थी, वो थी असमिया, उड़ीसा, बंगाल, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयान, मराठी, गुजराती, पंजाबी,
उर्दू, संस्कृत, हिंदी, सिंधी, कश्मीरी ये 14 भाषाएं शामिल थी। जबकि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अनुसूची में डाले गए विषयों पर न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन मूल अधिकार तथा संविधान की व्याख्या से संबंधित विषयों को छोड़कर अन्य परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगला है 10वीं अनुसूची, दल बदल को रोकना। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 10वीं अनुसूची की थी, जिनमें दल बदल को रोकने से संबंधित है। संसद विधानमंडल के सदस्यों की उपयोगिता के निर्धारण हेतु 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें 91 संविधान 2003 के द्वारा अधिक सशक्त किया गया है। 11वीं अनुसूची, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती राज 93 संविधान 1992 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। भाग 9 में जोड़ा गया है। अनुसूची 243 क से लेकर 243 अण तक हैं। कुल विषय 29 रखे गए हैं। 11वीं अनुसूची में कुल विषय कितने हैं? 29। कोई पूछे पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो मित्रों उत्तर होगा 29। अगला है 12वीं अनुसूची, नगरीय स्थानीय स्वशासन। 12वीं अनुसूची में क्या शामिल किया गया है? नगरीय स्थानीय स्वशासन। 74वां संविधान संशोधन 1992, जिसके PM नरसिम्हा राव थे। भाग 9 क में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 तय से अनुच्छेद 243 यह 6 तक जोड़े गए हैं, जिसमें कुल विषय कितने हैं? 18 हैं। जबकि 11वीं अनुसूची में कुल विषय कितने थे? 29 थे। इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ मित्रों प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।